हेलो गाइस, अभिषेक हिरन, वेलकम बैक टू निबा माइंड ट्रेड। तो आज था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का डे 40th। तो चलिए देख लेते हैं आज के पोजीशन में हमारे लॉसेस हुए हैं या ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आज का आप पोजीशन देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हमें एक 1790 रुपये का एक लॉस हुआ है, जिसमें मैंने पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ट्रेड लिया था। तो पहला ट्रेड हमारा निफ्टी 22,100 का कॉल था, जिसमें मुझे 800 का लॉस हुआ है। सेकेंड ट्रेड में मैंने बैंक निफ्टी का कॉल लिया था, जिसमें मुझे 989 का लॉस हुआ है। तो ये लॉसेस कहाँ हुए हैं वो पहले मैं आपको चार्ट्स पे एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले मैं आपको एक बार पोजीशंस दिखा देता हूँ। तो पोजीशंस यहाँ पर एक बार मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऑर्डर बुक मैं आपके सामने रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले मैंने निफ्टी का कॉल लिया था 22,100 का। ये मार्केट प्राइस में मैंने लिया था। मार्केट प्राइस अराउंड 180 के आसपास था, जो मैंने 164 के एसएल पे निकाला था। फिर ये बैंक निफ्टी 47,200 का कॉल मैंने 230 के आसपास लिया था। टेलीग्राम पे भी मैंने ये कॉल दिया था, पर फिर यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस दे दिया था और टेलीग्राम पे भी मैंने मना कर दिया था कि ये ट्रेड ना लेने, पहले ही मैंने मना कर दिया था। तो चलिए पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले ये मैंने कॉल्स क्यों लिए थे। और आपको चार्ट्स दिख रहा होगा, ये 5 मिनट का चार्ट है। चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया मार्केट, उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा था। ऊपर की तरफ यहाँ पर गया, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करके यहाँ पर सस्टेन कर पाया। ओके, यहाँ पर मैंने बाइंग साइड का कॉल लिया था, मैं बताता हूँ कहाँ पे। जब यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर गया तो यहाँ पर मैंने बाइंग साइड का कॉल लिया था। और बट ये कॉल लेना नहीं था, क्योंकि यहीं पर इसका जस्ट रेजिस्टेंस था। जो आज का जो ओपनिंग प्राइस था जहाँ से फॉल आया था वो एक रेजिस्टेंस था। बट यहाँ पर प्राइस एक्शन बना दिया था टाइम स्पेंड करके, तो यहाँ पर मैंने कॉल ले लिया था। ये तो एक हमारा इशू हो गया था, इसकी वजह से लॉस हुआ था। सेकेंड लॉस मैं आपको दिखाता हूँ क्यों हुआ था। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, कभी भी आप ट्रेड करते हैं, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना रहता है। ओके, तो अगर मार्केट आपकी ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, अगर आपके ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, लीव द ट्रेड। आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड कब लिया था, जब मार्केट नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद ऊपर गया, एक पुल बैक मारा, फिर वापस से जब यहाँ पर सस्टेन कर रहा था, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। पर ये भी ट्रेड गलत था, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस जब तक क्लियर नहीं हुआ था मुझे ट्रेड नहीं लेना था। पर मैंने ट्रेड क्यों लिया, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बार क्या होता है, ब्रोकर्स का चार्ट अलग हो जाता है, गलत रहता है, पर जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। बट आज ये इशू हो गया था ट्रेडिंग व्यू में। आपको दिख रहा होगा कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे क्या हो रहा है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में ये नीचे की तरफ तो आया, पर ये फिर इसके हाई के ऊपर निकल गया। ये जो आज का मेन प्राइस था, ओपनिंग प्राइस जहाँ से सेलिंग आई थी, उसके ऊपर ये सस्टेन करके ब्रेकआउट दे रहा था ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स में, बैंक निफ्टी में। इसलिए इसकी वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया था सोच के कि ये हो गया है। और मैंने फिर उतना ध्यान नहीं दिया कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है बाकी सारे चार्ट्स में। अगर आप निफ्टी में भी देखेंगे, निफ्टी में भी सेम हुआ था। निफ्टी में जैसे वहाँ पर आपको दिखा कि ब्रेक नहीं हुआ था, पर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर गया था और क्लोजिंग भी दे दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। तो एक कन्फ्यूजन था हमारा कि आज हमें ट्रेड लेना है कि नहीं, और ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था, तो ट्रेड हमें एक्चुअल में छोड़ देना चाहिए था। बट जैसे ही यहाँ पर एक प्राइस एक्शन दिखा, मैंने ट्रेड ले लिया। बट कभी भी आप ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग अगर नहीं ओपन होता, मार्केट नहीं जाता है, तो मैं एडवाइस करूँगा ट्रेड छोड़ दीजिए। और जब भी ऐसा केस होता है कि ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं ले रहे हैं ट्रेड, फिर भी आपको कोई अच्छा ट्रेड दिख रहा है, आप ट्रेड ले रहे हैं, बाइंग कर ले रहे हैं, तो एक स्टॉप लॉस 1 SL देने के बाद उसके बाद और ट्रेड मत लीजिए। ये आप रूल बुक में लिख के रख लीजिए। और कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे टेलीग्राम और कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते, पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें मैं रेगुलर स्टॉक्स देता रहता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और ऑप्शंस के भी कॉल्स देता हूँ जो भी बेटर होते हैं रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने के साथ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।